दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत में हम टैमी नाम की एक लड़की को देखते हैं। हम उसे एक नौका में बेहोशी की हालत में देखते हैं, जहां नौका के चारों तरफ पानी ही पानी है। जब टैमी को होश आता है तो वह देखती है कि वह बुरी तरह घायल है। उसके शरीर पर कई जगह घाव हैं, उसके कपड़े पूरी तरह गीले हैं और वह बहुत कमजोर महसूस कर रही है। वह धीरे धीरे और दर्द से नौका तक आती है और देखती है कि उसकी नौका बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है और उसकी नौका समुद्र के बीच में फंसी हुई है और चारों तरफ सिर्फ पानी है, यानी वह पूरी तरह फंसी हुई है। टैमी को याद आता है कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, इसलिए वह डर जाती है, जोर जोर से चिल्लाती है और उसे पुकारने लगती है, लेकिन उसे उसका बॉयफ्रेंड कहीं दिखाई नहीं देता। इसके बाद कहानी 5 महीने पहले की दिखाई जाती है, जहां टैमी एक टापू पर आई हुई थी। दरअसल उसे घूमने फिरने का बहुत शौक है और वह कभी एक जगह नहीं रुकती, यानी उसका कोई स्थायी निवास नहीं है। वह कभी कभी एक देश में जाती है, कुछ दिन वहां काम करती है और फिर घूमने के लिए दूसरी जगह चली जाती है। इस दौरान उसकी मुलाकात रिचर्ड नाम के एक व्यक्ति से होती है, जो ब्रिटिश है और नाविक है। रिचर्ड भी टैमी की तरह दुनिया घूमने का सपना देखता है और वह अपनी नाव से अलग अलग जगहों पर काम करने के लिए यात्रा करता है। वे जल्द ही दोस्त बन जाते हैं। रात में रिचर्ड टैमी को अपनी नाव पर डिनर के लिए आमंत्रित करता है और वह मान जाती है। और रात में टैमी रिचर्ड की नाव पर जाती है, जहां वे साथ में डिनर करते हैं। यहाँ टैमी नाव पर रिचर्ड की कुछ तस्वीरें देखती है, जो उसे बताती है कि वह कई देशों की यात्रा कर चुका है। रिचर्ड उसे यह भी बताता है कि उसने यह नाव खुद बनाई है। टैमी रिचर्ड से प्रभावित होती है और उससे पूछती है, तुम्हें नाव पर बहुत मजा आ रहा होगा। वह उससे कहता है कि ऐसा नहीं है, अकेले आदमी के लिए नाव चलाना बहुत मुश्किल है। मैं ठीक से सो नहीं पाता, खाने की कोई जगह नहीं है और कई बार मुझे भ्रम भी होता है क्योंकि मैं कई दिनों से समुद्र में अकेला हूँ। रिचर्ड कहता है कि उसे नाव पर यात्रा करना पसंद है और उसे समुद्र में आगे बढ़ना पसंद है। टैमी रिचर्ड से कहती है कि वह भी नाव पर यात्रा करना चाहती है। अगले दिन रिचर्ड टैमी को अपनी नाव पर सैर पर ले जाता है। वे कुछ दिनों तक यात्रा करते हैं, जहां टैमी रिचर्ड के साथ खूब मस्ती करती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और समय के साथ उन्हें प्यार हो जाता है। एक दिन टैमी और रिचर्ड एक जोड़े से मिलते हैं, जिन्हें रिचर्ड पहले से जानता है। वह जोड़ा रिचर्ड से कहता है कि हमारे पास एक लग्जरी याट है, जिसे आपको कैलिफोर्निया ले जाना है। बदले में आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। इसलिए वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और जोड़े से पूछता है कि क्या वह टैमी को अपने साथ ले जा सकता है। जोड़ा उसे टैमी को अपने साथ ले जाने की अनुमति देता है। अगले दिन दोनों जोड़े की याट से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। कैलिफोर्निया यहाँ से 4000 मील दूर है, इसलिए टैमी और रिचर्ड के पास खाना, पानी और जरूरी सामान है। वे कई दिनों तक यात्रा करते हैं। एक रात रिचर्ड टैमी के लिए एक गाना गाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। टैमी उसका प्रपोजल स्वीकार कर लेती है। फिर रिचर्ड उसे अंगूठी पहनाता है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वे रेडियो पर सुनते हैं कि एक बहुत बड़ा समुद्री तूफान उनकी ओर आ रहा है। रिचर्ड यह सुनकर चिंतित हो जाता है। टैमी उससे कहती है कि हमें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। जब यह तूफान चला जाएगा तो हम अपने रास्ते पर वापस आ जाएंगे। इसलिए रिचर्ड याट की दिशा बदल देता है, लेकिन रात होते ही तूफान बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगता है। समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगती हैं और हवाएं बहुत तेज हो जाती हैं। 40 से 50 फीट ऊंची लहरें उनकी याट को हिला देती हैं। रिचर्ड और टैमी याट पर हैं और दोनों याट को स्थिर रखने की पूरी कोशिश करते हैं। वे दोनों अंदर से बहुत डरे हुए हैं और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करने लगते हैं। रिचर्ड टैमी को याट के अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन टैमी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती। फिर भी उसे रिचर्ड की बात माननी पड़ती है। जब रिचर्ड याट को संभाल रहा होता है तो अचानक एक बहुत ऊंची लहर आती है और याट को पूरी तरह से पलट देती है। इससे याट में पानी घुस जाता है और रिचर्ड याट से बाहर समुद्र में गिर जाता है। टैमी भी गंभीर रूप से घायल हो जाती है और याट में गिरकर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब टैमी को होश आता है तो वह याट के पास आती है और रिचर्ड को खोजने लगती है। यह वही दृश्य है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब कहानी वर्तमान में आती है, जहां टैमी रिचर्ड को लेकर बहुत चिंतित है। दूरबीन की मदद से वह रिचर्ड को चारों तरफ ढूंढती है और उसे पुकारने लगती है, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देता। टैमी को दूर दूर तक कोई जहाज या जहाज नहीं दिखता और न ही उसे कोई किनारा दिखाई देता है। वह समुद्र के बीच में फंसी हुई है। टैमी रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन रेडियो काम नहीं करता, जिससे वह दुखी हो जाती है और नौका पर लेटकर रोने लगती है। टैमी को बहुत चोट भी लगी हुई है, जिसकी वजह से उसकी आंखें घायल हो गई है। थोड़ी देर बाद जब टैमी नींद से उठती है तो उसे दूर समुद्र में कुछ तैरता हुआ दिखाई देता है। टैमी दूरबीन से देखती है और देखती है कि रिचर्ड गंभीर रूप से घायल है और सेफ्टी बोट पर लेटा हुआ है। टैमी उससे बहुत दूर है, इसलिए वह नौका को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन नौका काफी कोशिश के बाद भी स्टार्ट नहीं होती। इधर टैमी देखती है कि याट का पाल टूटा हुआ है, जिससे उसका आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। वह पाल को ठीक करती है, फिर याट आगे बढ़ने लगती है और रिचर्ड के पास पहुंचती है, जो सेफ्टी बोट पर है।
टैमी याट से पानी में कूद जाती है और तैरते हुए रिचर्ड के पास जाती है और उसे पानी से बाहर खींचकर वापस याट पर ले आती है। टैमी देखती है कि रिचर्ड बुरी तरह घायल है। उसके पैरों और पीठ पर बहुत चोट है और वह ज्यादा बोलने की हालत में नहीं है। टैमी रिचर्ड के पैरों पर पट्टी बांधती है, लेकिन रिचर्ड की हालत अभी भी ठीक नहीं है। वह बस लेट जाता है। टैमी समझ जाती है कि उसे ही सब कुछ करना होगा क्योंकि रिचर्ड अभी उठने की हालत में नहीं है। इधर टैमी देखती है कि याट कई जगह से टूट गई है, जिससे समुद्र का पानी याट के अंदर आ रहा है। इसलिए टैमी पहले रिचर्ड को खींचती है और उसके पैरों पर पट्टी बांधती है और फिर पाइप के जरिए यॉट से पानी बाहर खींचती है। कुछ दिनों तक वो दोनों यॉट में ही रहते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि वो जल्दी कैसे आगे बढ़ेंगे क्योंकि उनकी यॉट स्टार्ट ही नहीं हो रही है और समुद्र के बहाव के साथ उनकी यॉट बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। टैमी जब नक्शा देखती है तो पाती है कि वो रास्ता भटक गए हैं और जिस जगह वो फंसे हैं वहाँ कोई जहाज नहीं है, साथ ही यहाँ कोई द्वीप भी नहीं है। यहाँ टैमी बहुत डर जाती है और चिंतित हो जाती है। वो कहती है कि हम यहीं मर जाएंगे। वैसे भी हमारे पास ज्यादा खाना पानी नहीं बचा है। लेकिन रिचर्ड टैमी का हौसला बढ़ाता है। रिचर्ड कहता है कि अगर हम इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो हमें कैलिफोर्निया पहुंचने में करीब 25 दिन लग जाएंगे। टैमी उससे कहती है कि हमें कैलिफोर्निया न जाकर हवाई जाना चाहिए क्योंकि हवा उसी दिशा में बह रही है और हम वहां जल्दी पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कैलिफोर्निया के रास्ते से जाते हैं तो हमें तूफान का सामना करना पड़ सकता है। रिचर्ड इस बात पर सहमत हो जाता है और टैमी नौका को हवाई की दिशा में मोड़ देती है। कुछ दिनों तक वे हवाई की ओर बढ़ते रहते हैं। यहाँ उनके पास थोड़ा खाना और पानी बचा है और उन्हें काफी समय लगेगा। इस वजह से वे दोनों कम से कम खाना और काम तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने से उन्हें कमजोरी भी महसूस होती है। रिचर्ड टैमी से कहता है कि तुम्हें समुद्र में जाकर मछलियां पकड़नी होंगी ताकि खाने से हमें ताकत मिले। लेकिन टैमी शाकाहारी है और वह मछलियों को मारना नहीं चाहती। रिचर्ड उससे कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो हम हवाई पहुंचने से पहले ही मर जाएंगे। टैमी इस बात पर सहमत हो जाती है और मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाती है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह मछली नहीं पकड़ पाती और निराश होकर नौका पर वापस आ जाती है। इसी तरह वे कई और दिन इस नौका में फंसे रहते हैं। इस बीच टैमी रिचर्ड का ख्याल रखती है और उसकी देखभाल करती है। एक दिन भारी बारिश होती है और टैमी खुशी से नाचने लगती है क्योंकि उसका पीने का पानी लगभग खत्म हो गया था। वह बारिश का पानी इकट्ठा करती है और उसे कुछ दिनों के लिए स्टोर कर लेती है। उन्हें नौका में फंसे हुए 39 दिन हो चुके थे। टैमी का खाना पानी लगभग खत्म हो चुका था। वह बहुत बुरी हालत में थी। उसकी कमजोरी इतनी बढ़ गई थी कि उसका चेहरा लाल हो गया था। जब वे दोनों रात को सो रहे थे तब टैमी को अचानक एक बड़े मालवाहक जहाज की आवाज सुनाई देती है। वह डर जाती है और उठकर देखती है कि जहाज उसकी नौका की ओर बढ़ रहा है। टैमी उत्साहित हो जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है और आसमान में फ्लेयर्स फायर करती है, लेकिन जहाज में मौजूद कोई भी उसे नहीं देख पाता और मालवाहक जहाज आगे बढ़ जाता है। इससे टैमी बहुत निराश हो जाती है। जब वह दोबारा देखती है तो उसे मालवाहक जहाज गायब दिखाई देता है। वह सोचने लगती है, क्या मैं भ्रम में हूँ? टैमी समझ जाती है कि उसे भ्रम हो रहा है। यह जानकर वह अंदर से टूट गई और सोचने लगी कि शायद मैं यहीं मर जाऊंगी। अगले दिन टैमी देखती है कि रिचर्ड की हालत खराब होती जा रही है। उसके पैर में संक्रमण फैल गया था और उसे तेज बुखार भी था। टैमी उसका ख्याल रखती है, लेकिन इस बीच उसे एक बड़े तूफान का डर सताता है। हालांकि इस बार वह खुशकिस्मत है कि तूफान बहुत हल्का साबित होता है। सिर्फ तेज हवाएं चलती हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। अब टैमी और रिचर्ड की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। दोनों ने लगभग हार मान ली थी। टैमी रिचर्ड से अपने बचपन की यादें साझा करने लगती है, जैसे कि यह उसकी आखिरी बातचीत हो। अगली सुबह जब टैमी सो रही होती है तो रिचर्ड उसे जगाने की कोशिश करता है। टैमी कमजोर आवाज में कहती है कि अब तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। लेकिन जैसे ही टैमी जागती है तो उसे पता चलता है कि रिचर्ड वहां नहीं है। दरअसल जिस रिचर्ड की वह देखभाल कर रही थी वह सिर्फ उसकी कल्पना थी। दरअसल रिचर्ड समुद्र में डूब गया था और उसकी मौत हो गई थी। जब से टैमी ने रिचर्ड को घायल देखा, ये सब उसका भ्रम था। इस सच्चाई को जानकर टैमी टूट जाती है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानती। वो मान लेती है कि रिचर्ड अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन खुद को बचाने की कोशिश जारी रखती है। वो हवा की दिशा में याट को आगे बढ़ाने लगती है। इन दिनों में उसने मछली पकड़ना भी सीख लिया था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे खाना तो पड़ेगा ही। टैमी को यहाँ कई और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो खुद को जिंदा रखने की कोशिश करती है। टैमी को इस याट में फंसे हुए 41 दिन हो चुके थे। उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब उसके जीने की उम्मीद भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। दोपहर में टैमी याट पर बैठी होती है, तभी अचानक एक चिड़िया आकर उसकी याट पर बैठ जाती है। टैमी उसे देखती है और बात करने लगती है, लेकिन जब वो उड़ जाता है तो टैमी सोचती है कि वो किनारा पास ही होगा जहाँ से चिड़िया आई है। फिर वो उसे दूर से देखती है और दूर एक द्वीप देखती है। वह यह देखकर खुश होती है। इस बीच टैमी को अपनी नौका से थोड़ी दूरी पर एक जहाज दिखाई देता है।
वह तुरंत फ्लेयर्स फायर करती है ताकि जहाज पर मौजूद लोगों का ध्यान उसकी ओर जाए। जहाज के लोग टेमी को देखते हैं और वह मदद के लिए चिल्लाती है और संकेत देती है। जहाज उसके पास आता है और उसमें मौजूद लोग उसे खाना पानी देते हैं। आखिरकार 41 दिनों की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद टेमी बच जाती है। इसके बाद टेमी को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार होता है। कुछ दिनों बाद जब वह रिचर्ड की नौका पर जाती है तो रिचर्ड की उसके साथ खींची गई तस्वीरें देखती है। यह देखकर वह रोने लगती है और उसे याद करने लगती है। इसके बाद टेमी समुद्र तट पर जाती है और अपनी उंगली से रिचर्ड की अंगूठी निकालकर समुद्र में छोड़ देती है। इसके साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इतने दिनों तक समुद्र में फंसे रहना पड़े तो आप कैसे बचेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप आने वाले वीडियो मिस न करें।